Hello everyone, welcome to Manifold Inc. Today we will understand the topic conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं हम समझेंगे आज के टॉपिक में. So what are conjunctions? Conjunctions are the words which join two words or two sentences together. It is also known as connector or linker. It means conjunctions वो words होते हैं जो किन्हीं दो words को या फिर दो sentences को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ मिलाते हैं और इन कंजंक्शंस को हम कनेक्टर या फिर लिंकर के नाम से भी जानते हैं. सो कंजंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं? वी विल फर्स्ट सी द एग्जांपल्स. मैंगो एंड एप्पल्स आर फ्रूट. मैंगो एंड एप्पल, तो यहाँ पर हमने दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन किया है विद कंजंक्शन एंड. मैंगो और एप्पल को ज्वाइन किया है कंजंक्शन एंड के साथ. Next sentence. You like mango, but I like apple. You like mango, I like apple. Here two sentences are given. यहाँ पर दो sentences दिए गए हैं और दोनों ही sentence को मिलाकर हमने एक sentence बना दिया है. बट दो sentence को मिलाने के लिए, join करने के लिए हमें क्या use करना पड़ा? Conjunction but का use करना पड़ा. नेक्स्ट सेंटेंस. डू यू हैव टी और कॉफी. तो टी और कॉफी दोनों को हमें एक साथ शो करना है, तो इसीलिए हमने कंजंक्शन और का यूज यहाँ पर किया हुआ है. तो दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन कि कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं और कंजंक्शन को लिंकर या कनेक्टर भी कह सकते हैं. नाउ यूजेस ऑफ कंजंक्शन एंड. कंजंक्शन एंड को हम किस तरीके से यूज करेंगे ये हम समझेंगे, इसके क्या रूल होते हैं. तो एंड इज यूज टू जॉइन सिमिलर फैक्टर्स और स्टेटमेंट. तो जब भी हमें किन्हीं दो ऐसे वर्ड्स को या फिर दो ऐसी स्टेटमेंट्स को जॉइन करना होगा जिनके जो फैक्टर्स हैं वो सिमिलर है, मतलब वो दोनों ही सेम क्वालिटीज से बिलोंग करते हैं, तो इसी उसमें हम क्या करेंगे? कंजंक्शन एंड को यूज करेंगे. प्रिया एंड रिया आर सिस्टर्स. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रिया और रिया सिस्टर्स हैं, वो दोनों के सेम फैक्टर्स हैं, दोनों ही सिस्टर्स हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंजंक्शन एंड को यूज किया है. शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट. यहाँ पर भी हम किसी पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, दो वेरी पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दोनों ही वर्ड्स को कंजंक्शन एंड से ज्वाइन किया है. आई एट एन एप्पल एंड अ बनाना. यहाँ पर हम दो फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं. एप्पल और बनाना दोनों ही फ्रूट्स होते हैं और इसीलिए हमने यहाँ इनको कंजंक्शन एंड से यूज किया है. आई लव इंग्लिश एंड मैथ्स. इंग्लिश और मैथ्स ये आपको पता ही है, ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट्स को हमने किससे ज्वाइन किया है? कंजंक्शन एंड से. तो ये आपको क्लियर हो गया कि एंड कंजंक्शन हम तभी यूज करेंगे जब हमें किन्हीं दो वर्ड्स या दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना हो जो कि सिमिलर फैक्टर्स से बिलोंग करती हो, जिनके की फैक्टर्स जो हैं वो सिमिलर हो. नाउ यूजेस ऑफ कंजंक्शन बट. अब कंजंक्शन बट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, दिस वी विल अंडरस्टैंड नाउ. But is used to join words that show contrast. But conjunction को हम हमेशा उन words या उन statements के साथ ही यूज करेंगे जो कि एक दूसरे को contrast देती हो, contrast दिखाती हो, मतलब एक दूसरे के opposite हो. Look at the example. Anil is weak but Nikhil is strong. Here you can see weak, strong. ये दोनों ही वर्ड जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इसीलिए इन दोनों ही वर्ड को हमें दिखाने के लिए क्या यूज करना पड़ा? कंजंक्शन बट का यूज करना पड़ा. अगर हम इसे कहें कि अनिल इज वीक, निखिल इज स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इसीलिए हमने इन दोनों को बट से ज्वाइन किया है. योर सिस्टर हैज डन हर वर्क बट यू हैव नॉट. अब इन दो स्टेटमेंट्स में आप देखिए, योर सिस्टर हैज डन वर्क
बट यू हैव नॉट डन। इसका मतलब है कि दोनों ही ये जो स्टेटमेंट है एक दूसरे को कंट्रास्ट दे रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, कि एक ने काम कर लिया बट एक ने नहीं किया। और दोनों स्टेटमेंट को हमने कंजंक्शन बट से यूज किया है। You have hot milk, but I prefer cold. Hot and cold दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पर भी हमने कंजंक्शन बट को यूज किया है इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। Now we will understand uses of conjunction or। conjunction और को हम किस तरीके से यूज करते हैं? और इज यूज्ड टू शो द चॉइस। तो जब भी हमें किन्हीं दो चीजों के बीच में चॉइस देनी होगी कि या तो आप ये करें या फिर वो करें, या ये ले सकते हैं या वो ले सकते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में या इस तरीके के वर्ड्स को दिखाने के लिए हमें कंजंक्शन और का यूज करना होगा। सी द एग्जाम्पल। यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसका मतलब है आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है और एक क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है, दो चॉइस है, तो दोनों चॉइस में से आप कोई एक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो इट मीन्स हियर वी आर गिविंग चॉइस। तो चॉइस को हमने 1 2 को हमने किस कंजंक्शन से शो किया है? और से। ही विल लाइक ब्लू कार और रेड कार। तो यहाँ पर भी दो कार हैं, दोनों कार में क्या कार करना है? चॉइस शो कर रहे हैं हम कि ब्लू कार ले लें या फिर रेड कार ले लें, और इस चॉइस को हमने किससे शो किया है? कंजंक्शन और से। वुड यू लाइक टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर? यहाँ पर हम कह रहे हैं दो स्टेटमेंट्स हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या फिर इंजीनियर बन जाओ। अगेन वी आर गिविंग द चॉइस, और इस चॉइस को हम किसके थ्रू शो कर रहे हैं? कंजंक्शन और के थ्रू। तो ये क्लियर हो गया। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में कोई दो चॉइस शो करनी होंगी, ऑप्शंस देने होंगे दो, तब हम कंजंक्शन और का यूज करेंगे। यूज ऑफ कंजंक्शन इफ। अब कंजंक्शन इफ को हम कहाँ यूज करते हैं? नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। इफ इज यूज्ड टू शो द कंडीशन। जब भी हम कंडीशन शो करेंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स में, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन इफ को यूज करेंगे। हाउ वी विल अंडरस्टैंड नाउ। सी द एग्जाम्पल। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर इफ यू गो इन किचन। इट मीन्स कि देयर इज अ कंडीशन कि अगर तुम किचन में जाओगे, इफ यू गो इन किचन, देन ओनली यू हैव टू ब्रिंग द वाटर, अदरवाइज नॉट। तो अगर कंडीशन है कि अगर किचन में जाओगे तभी पानी लाना है, वरना नहीं लाना है। तो हियर इफ इज शोइंग द कंडीशन, और यहाँ पर जो इफ है वो हमारा कंजंक्शन है। अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Let's run fast if we have to reach on time. It means कि condition, again condition is given here, अगर हमें टाइम पर पहुंचना है, if we have to reach on time, then we don't have any other option, हमें क्या करना पड़ेगा? तेज भागना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई है, और इसको हमने किसके थ्रू शो किया है? कंजंक्शन if के थ्रू। Uses of conjunction so। Now we will understand that how we use the conjunction so। हम conjunction so जो है हमारा, वो हम किस तरीके से use करते हैं? So is used to show the result। जब भी हम किसी सेंटेंस में या स्टेटमेंट में ये दिखाएंगे कि उसका क्या रिजल्ट हुआ, तो रिजल्ट को शो करने के लिए हम कंजंक्शन सो को यूज करेंगे। हाउ? यू विल सी द एग्जाम्पल हेयर। I don't have enough money, so I can go for a movie. It means I don't have enough money, मेरे पास पैसे नहीं है, काफी इतने पैसे नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या है? What is the result? So I can't go for a movie, तो as a result मैं मूवी देखने नहीं जा सकता। The train didn't come। अब ट्रेन नहीं आई तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? So I had to travel by bus।
ट्रेन नहीं आई तो उसका ये रिजल्ट हुआ कि उसको बस से ही ट्रैवल करना पड़ा. आई हैड टू ट्रैवल बाय बस. देयरफॉर, एंड नाउ अंडरस्टैंड कि अगर हम कंजंक्शन सो यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू शो द रिजल्ट. हम रिजल्ट भी शो कर रहे हैं साथ साथ. लेकिन अगर हमें कंजंक्शन शो नहीं करनी तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट को हम कंजंक्शन सो के थ्रू ही दिखा सकते हैं. हम यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ सो हम देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं. कैसे? शी राइट्स स्लोली. शी राइट स्लोली, वो स्लो लिखती है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? Therefore she couldn't complete her work on time. तो as a result she couldn't complete her work on time. तो this is clear कि conjunction so को हम हमेशा रिजल्ट शो करने के लिए यूज करते हैं और so की जगह पर हम therefore का भी यूज कर सकते हैं. अगर इस लास्ट वाले सेंटेंस को ही देखें, if I say she writes slowly, so she couldn't complete her work on time. तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं क्योंकि हम therefore और so दोनों में से किसी भी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं टू शो आवर रिजल्ट. Now we will understand conjunctions of reason. As, because, and since are known as conjunctions of reason. As, because और since को हम conjunctions of reason की तौर पर जानते हैं. इनको हमेशा हम जब भी किसी सेंटेंस में या स्टेटमेंट में हमें रीजन देना होगा then we will use conjunction as, because या फिर since. As I am getting late, I shall take a taxi. It means क्या है? Why he has टेकन द टैक्सी, उसे टैक्सी क्यों लेनी पड़ेगी? एज आई एम गेटिंग लेट, रीजन दे रहे हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ इसीलिए मुझे एज अ रीजन कि टैक्सी लेनी ही पड़ेगी. शी इज क्राइंग. वाई शी इज क्राइंग, उसका क्या रीजन है रोने का? बिकॉज शी इज हंग्री. तो रीजन हम किसके थ्रू दे रहे हैं? कंजंक्शन बिकॉज के थ्रू. वो क्या है? बहुत ही हंग्री है इसीलिए उसको इसीलिए वो रो रही है. You will do this. You will do his work since you have misplaced his notebook. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि you have misplaced his notebook. तुमने उसकी नोटबुक गुमा दी है तो इसी वजह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसका काम तुम्हें पूरा करना पड़ेगा. तो here again we are giving the reason और रीजन को हम किस वर्ड से शो कर रहे हैं? सिंस से. तो इन तीनों ही वर्ड्स को एज, बिकॉज एंड सिंस को we can use to show our reason. I hope ये टॉपिक आपको अब क्लियर हो गया होगा. If you like this topic and if it is clear to you, then do subscribe, like, share and comment. Thank you and have a good day.